हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने लास्ट वीडियो में क्रिया पे चर्चा की थी और आज उसी से रिलेटेड वीडियो है काल। काल किसे कहते हैं या काल या समय क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। काल यानी कि समय क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में टेंस भी कहा जाता है। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो। यानी कि काल या समय क्रिया के स्थिति को दर्शाता है कि क्रिया कब हुई, क्रिया वर्तमान काल में हुई कि क्रिया भूतकाल में हुई कि भविष्य काल में होगी। ये सारी चीजें इस काल से ही निर्धारित की जाती हैं। तो क्रिया के रूप में परिवर्तन करने वाला क्या होता है, काल होता है। अब काल जो है इसके तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है भूतकाल, जिसे पास्ट टेंस कहा जाता है और इसका क्या मतलब है कि बीता हुआ समय। पता ही होगा आप लोगों को, बीता हुआ समय। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा हो ऐसा समय। तो जो चल रहा है वो समय वर्तमान काल कहलाता है। तथा भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस, ऐसा काल जो आने वाला हो यानी कि आने वाला समय। आने वाला समय। तो हमारे जो काल है, यहाँ आप परिभाषा को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न यहीं से बन सकता है कि ऐसी परिभाषा या क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे कि उसके कार्य व्यापार का समय, उसकी पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध हो, तो उसे काल कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा बनता है कि काल के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। तो भूतकाल के 6 भेद हैं, इनको आपको याद रखना है। सबसे पहला देखें सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल और चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमद भूतकाल। इसके बाद वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। भविष्य काल के या भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतुमद भविष्यत काल। हेतुमद का अर्थ होता है कंडीशनल। ठीक है, अभी हम इनको 1 बाय 1 करके पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो काल पे अभी तक हमने देखा कि एक तो इसकी परिभाषा से प्रश्न बनेगा, दूसरा इसके प्रकार से प्रश्न बनेगा और तीसरा इन प्रकारों के अंतर्गत जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं इनसे भी प्रश्न बनेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके कि भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है और भविष्यत काल क्या है। चलिए देखते हैं भूतकाल। ठीक है, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, जिससे क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, वो हमारा भूतकाल। यानी आपको पता है बीता हुआ समय, इसमें क्या होगा, क्रिया कहीं ना कहीं हो चुकी होगी। इसके अंतर्गत जो हमारे भेद आते हैं वो मैंने वहां पे लिखे हुए हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमद भूत। तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो। मतलब कि क्रिया हुई तो, लेकिन कब हुई ऐसा कोई उसका निश्चित समय
नहीं बताया गया होता है। भूत का मतलब बीते हुए समय की बात है, तो क्रिया भी किसी भी समय हो सकती है। जैसे यहाँ पे इसका उदाहरण देखें, राम ने पुस्तक पढ़ी, पर इस वाक्य से हमें कहीं समझ में ये नहीं आ रहा है कि कब पढ़ी। ठीक है, मतलब राम ने पुस्तक पढ़ी, अब कब पढ़ी थी ये नहीं पता। राधा गई, इससे भी हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो कब गई, बस राधा गई। तो ऐसी चीजें जिनसे हमें क्रिया की सही विशेष स्थिति का पता ना चले, वो हमारे सामान्य भूतकाल में आते हैं। इसके बाद दूसरा देखें, आसन्न भूतकाल, इसका नाम ही है रीसेंट पास्ट, और रीसेंट का मतलब होता है ऐसी घटनाएं जो अभी तुरंत या तत्काल में हुई हो। ठीक है, इसको देखें, इससे क्रिया की समाप्ति का निकट भूत में यानी कि अभी अभी समय में हुई है या तत्काल ही सूचित होती है, यानी कि जो कार्य अभी संपन्न हुआ है वो तुरंत तुरंत हुआ है। जैसे मैंने खाना खाया है, यहाँ पे या याद रखिएगा, मैंने खाना खाया है। ठीक है, चांद अभी अभी निकला है, ये तो तुरंत ही दिखाई दे रहा है आपको कि चांद अभी अभी निकला है। ठीक है, निकल चुका है। नरेंद्र कोचिंग से आया है, या को याद रखिएगा, इसमें नरेंद्र कोचिंग से आया है यानी कि तत्काल आया है। लेकिन अगर ये वर्तमान काल में होता तो यहाँ पे ता ती ते लगा होता या नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण भूतकाल। भूतकाल में तीसरा उदाहरण देखते हैं जो है पूर्ण भूत यानी कंप्लीट पास्ट टेंस। तो इसकी परिभाषा देखें, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि क्रिया ऐसे समय में हुई होगी जिसके समय का हमें निश्चित बोध हो रहा होगा। ठीक है, जिससे क्रिया की समाप्ति का समय पता चल रहा होगा कि क्रिया को हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, यानी कि क्रिया बहुत पहले हुई होगी। तो देखते हैं उदाहरण से, राम ने रावण को मारा था। तो ये सभी को पता है कि राम ने रावण को कब मारा था, आज से सदियों पहले। ठीक है, यानी कि ये क्रिया की समाप्ति के बहुत समय को दर्शा रहा है कि क्रिया को समाप्त हुए एक अच्छा खासा समय हो चुका है। इसके बाद देखें, श्वेता ने चाय बनाई थी, यानी कि बहुत पहले बनाई होगी। राखी कल फिल्म देखने गई थी, यानी कि क्रिया पहले हो चुकी है। तो हमें ये पूर्ण भूत से ज्ञात होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपूर्ण भूतकाल, इनकम्प्लीट पास्ट टेंस। इसमें क्रिया भूतकाल में हो तो रही थी किंतु समाप्त नहीं हुई थी, यानी क्रिया का आरंभ तो हो गया था किंतु उसकी समाप्ति का बोध हमें नहीं होता है। जैसे कि देखें, सिया सो रही थी, मान लीजिए हम कहीं गए, वहां कोई व्यक्ति सो रहा था लेकिन हम वहां से चले आए, तो हमें ये ज्ञात नहीं कि वो सो रही है कि उठ गई, यानी कि हमारे सामने वो क्रिया हो रही थी लेकिन हमारे सामने समाप्त नहीं हुई। तो सिया सो रही थी, यहाँ है नहीं, थी हो जाएगा। ठीक है, सिया सो रही थी। शशांक टीवी देख रहा था, भाई शशांक टीवी देख रहा था, वो अभी भी देख रहा है कि नहीं देख रहा है हमें नहीं पता। चौराहे पर बहुत जाम लगा था, अब जाम लगा था वो घंटों में हटेगा या तुरंत हट जाएगा ये भी हमें नहीं पता। तो जहाँ पर क्रिया की निश्चित एक अवस्था ज्ञात हो कि हाँ यहाँ क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हो गया है, वो पूर्ण भूतकाल में आती है। और जहाँ क्रिया की समाप्ति का बिल्कुल बोध नहीं होता कि हाँ अभी क्रिया समाप्त हुई कि नहीं, तो वो अपूर्ण भूतकाल में होता है। अब जब ये भूतकाल है तो इसमें बीती हुई बातों का, बीते हुए समय का ही हमें बोध होता है। तो यहाँ पे हमेशा आपको था मिलेगा, है नहीं मिलेगा। इसके बाद देखते हैं संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। भूतकाल का नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं जिसका नाम है संदिग्ध भूतकाल यानी कि डाउटफुल पास्ट। जैसा कि इसके नाम से ही वर्णित है, इसमें ये संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे कि देखें,
अब तो गाड़ी स्टेशन से छूट गई होगी। अब यहाँ ध्यान आप ये दीजिएगा कि आप लोगों को ये लगेगा कि अपूर्ण भूत में भी तो ऐसा ही था, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ क्रिया शुरू हो चुकी थी और वो हमारे सामने नहीं खत्म हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमें क्रिया पता नहीं शुरू कब हुई है, पर हम एक संदेह के अनुसार बात कर रहे हैं। और वहाँ रहा था, रही थे, और यहाँ गई होगी। तो जहाँ पर संभावना वाला ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा जो हमारा ये होगी, होगा, होगा, ये सारा हमारा संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। या होगा, या होगी, या होगा। और जबकि अपूर्ण में रहा था, रही थी, ये सब चीजें आएंगी। तो यहाँ देखिए, वह घर पहुंच गया होगा, तो वो हो सकता है घर पहुंच गया हो या कहीं और पहुंच गया हो। चोर पकड़ लिया गया होगा, ये हम सिर्फ संभावना व्यक्त कर रहे हैं, संदेह के आधार पर कह रहे हैं। इसमें हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारे सामने ये चीज शुरू हुई थी या नहीं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है इन उदाहरणों को जस्टिफाई कर पाना। तो इनको आप केवल ये हमारी जो लास्ट की क्रियाएं होती हैं, इनके द्वारा ही हम इन्हें ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत जब हमने वाक्य भी पढ़े थे तो कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे, तो इसे कंडीशनल से आप याद रखेंगे तो बेटर होगा। कंडीशनल सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिसमें एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर करती है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक क्रिया पर दूसरी क्रिया तो निर्भर कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे एक क्रिया हो सकती थी जो किसी कारणवश हो ना सकी। ऐसी बातों का जिक्र किया जाता है, क्योंकि हेतु हेतुमत भूतकाल भी होता है और हेतु हेतुमत भविष्य काल भी होता है। वर्तमान में हेतु हेतुमत नहीं है, तो हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पर लास्ट में आपको ता मिलेगा, लेकिन वहां पर गा मिलेगा जब भविष्य में देखेंगे। अभी हम लोग एक एक करके सभी के उदाहरण को देखेंगे, फिर उसके बाद जो नहीं समझ में आएगा उसको आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, ठीक है, लेकिन वो आगरा नहीं जा पाई और ताजमहल नहीं देख पाई। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यानी कि उसने नहीं पढ़ा और पास नहीं हो पाया, यानी हमारे सामने कुछ नकारात्मक भी सेंटेंस यहाँ पर हैं। तुम सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, यानी कि हो गई, सावधानी से नहीं चला और दुर्घटना हो गई। तो ये सारी चीजें हमारी हेतु हेतुमत भूत के अंतर्गत आती हैं। अभी हमें भूतकाल में और भी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी जब हम वर्तमान और भविष्य काल के भी उदाहरणों को देखेंगे। तो तब तक आप लोग भूतकाल को अच्छे से समझिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।